बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर 1 है, पार्ट 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। मगर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैटर क्या है, क्योंकि मैटर के समझे बगैर आपको केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन है वो अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। तो मैटर की बाय डिफिनीशन अगर हम बात करें तो इसको डिफिनीशन जो है वो ये है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ मैटर कहलाता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी हो कि वो वज़न यानी कि मास रखता हो, और इसका दूसरा प्रॉपर्टी ऑक्युपाई सम स्पेस, इसको रखने के लिए हमें जगह की भी ज़रूरत पड़े, तो ऐसी चीज़ को हम मास कहते हैं। इसी का मुतबादिल ऑक्युपाई सम स्पेस के लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल्यूम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। या हम ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है लास्ट टू ये अल्टरनेट है एक दूसरे के। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को एज ए मैटर डिक्लेयर कर सकते हैं कब, तब हम डिक्लेयर कर सकते हैं अगर ये दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाए। सबसे पहले उसके मास होना ज़रूरी है, और दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि उसको रखने के लिए हमें किसी न किसी जगह की भी ज़रूरत हो, या हम यूँ भी कह सकें कि उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम मैटर कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ अगर हम देख लें, इसका वज़न है, ज़ाहिर है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी इसका सम मास है। प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर हम देख लें वॉल्यूम की या ऑक्युपाई सम स्पेस की, तो ये भी इसमें आता है। जैसा कि मैंने ये इसको यहाँ पर रख दिया, तो इसका जो ऑक्युपाइड सम स्पेस वाला प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके इर्द गिर्द यानी इसके नीचे जो स्पेस आ गया, ये वो स्पेस है जो हम डिफिनीशन में कहते हैं कि ऑक्युपाई सम स्पेस। ठीक है, तो ये एज ए मैटर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह ये पेन अगर हम देख लें तो इसका ज़ाहिर है कोई ना कोई वज़न भी है, और रखने के लिए हमें जगह की भी ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ रख लिया, तो इसके नीचे जो स्पेस आता है वो दरअसल ये चीज़ है जो कि हम डिफिनीशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैटर को डिक्लेयर करने के लिए आपको इन दो चीज़ों का देखना होगा। सबसे पहले इसका मास होना ज़रूरी है, और दूसरा इसका वॉल्यूम होना ज़रूरी है, या इसको रखने के लिए किसी न किसी जगह का ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा मैटर। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट में केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की जानिब कि केमिस्ट्री किस चीज़ का नाम है। केमिस्ट्री, सो बाय डिफिनीशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का एक शाख है, ये साइंस का वो हिस्सा है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑल अबाउट मैटर, सब कुछ एक मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, द कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब इन चीज़ों का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो वन बाय वन डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि यहाँ पर हम किसी मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का, जो भी हमारे पास मैटर है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वाटर H2O। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन इस साइड पे भी गया और इस साइड पे भी आ गया, तो ये एक स्ट्रक्चर है।
इसी तरह इस तरह भी हो सकता है, ठीक। इस तरह भी हो सकता है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स तो हो सकते हैं ना, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है, ये भी और ये भी, लेकिन इसमें सही कौन सा है, ये वाला। तो ये पता लगाने के लिए कि इस मैटर का साख्त क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट में हम अगर देख लें CH4 मीथेन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के आ सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो ये है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसके आपको साख्त के बारे में पता ना हो, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए आपको कहाँ स्टडी करना होगा, केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है, और कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब ये है मैं पिछले जो मैंने एग्जांपल लिए वो दोबारा लूँगा ताकि आसानी हो आपके लिए। फर्स्ट मैंने लिया H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल। इसमें से पहले हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह हो सकता है। अब हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये मैटर किन अज्जा से बना है, कौन से एलिमेंट इसमें यूज है, कौन से एटम्स है या एलिमेंट्स है इसमें इस्तेमाल हुए, किन किन चीज़ों से ये बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है H2O, तो इसमें हमारे पास इसके कंपोजिशन में हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिशन ऑफ वाटर। इसी तरह मीथेन मैंने लिया था CH4, तो इसका जो कंपोजिशन है वो ये है कि ये किन चीज़ों से बना है। तो अगर इसको फार्मूले में अगर हम देख लें, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है, तो इसका कंपोजिशन है कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसका कंपोजिशन अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमें मिलेगा सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये तीन चीज़ें इसके कंपोजिशन रिप्रेजेंट करता है कि ये मैटर जो हमारे पास है ये इन तीन चीज़ों का मजमुआ है, या इन तीन चीज़ों से या इन तीन एटम्स से बना है। तो ये दरअसल होता है कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का मतलब ये हो सकता है जिस तरह कि हमारे पास है स्मेल, हमारे पास आता है विजिबिलिटी, स्मेल हो सकता है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है, टेस्ट, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ये दरअसल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एक मैटर किसी दूसरे मैटर के साथ किस तरह रिएक्शन वगैरह करते हैं, ये दरअसल इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये मैटर के ये प्रॉपर्टीज़ जो ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें आते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें आते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, ये भी हम
केमिस्ट्री में पढ़ेंगे किसी भी मैटर के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बाद में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर यहाँ तक काफ़ी है। और इसके जो बाद जो 4th नंबर प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में, वो ये है कि द रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर का क्या मतलब है? इसमें तमाम जो जितने भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स है, ठीक है, मैटर्स के जो रिएक्शंस के मुतालिक है, जो केमिकल रिएक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं, इसके मुतालिक जितने भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स है, जैसा कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज एंड प्रिंसिपल्स है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो ये 4th नंबर प्रॉपर्टी दरअसल इसकी जानिब इशारा करता है कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ कि दो मैटर्स आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं और इससे हम किस तरह एक नया मैटर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मुतालिक जितने भी लॉज है, जैसा कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज एंड रिएक्शंस है जो हम पढ़ेंगे मैटर्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें हम ये भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तमाम प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, फिज़िकल केमिकल जो कि प्रॉपर्टीज़ है, और साथ साथ रिएक्शंस ऑफ मैटर, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।